हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में जो हाफ रह गया था। अच्छा, इस व्लॉग के बारे में मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इनके मतलब पहले से ही सोचे समझे हुए होते हैं कि क्या व्लॉग बनाना है, किस तरीके से बनाना है। इसकी एक जीती जागती मिसाल है, जब सारा की गिफ्ट देने की बारी आती है तो वो उससे पूछती है कि क्या 3 चिटों वाला करना है या ऐसे ही दे दें या फिर बगैर कोई ड्रामे के दे देते। सनी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे ही दे देते हैं। तो ये चिट्स वगैरह इन्होंने पहले से ही सोची हुई होती हैं, इनके दिमागों में पहले से ही होता है। ये जो पूरा ड्रामा भी किया ना थार का, कि अब फैसला अम्मी के हाथ में, जो अल्लाह की मर्जी होगी और जैसा भी होगा, ये सब भी पहले से ही प्री प्लान था। इन्होंने पहले से ही सोचा हुआ होता है कि इनको क्या देना है क्या नहीं देना। लेकिन ये जस्ट ऑफ जस्ट अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, अपने वीडियोस की लेंथ बढ़ाने के लिए ये सब कुछ उसके अंदर ऐड करते हैं। पर ना कौन बंदा, मुझे बताओ, इस तरीके से अगर हमें कभी कोई कार लेनी है तो हम चिट्स डालेंगे हाँ कि हम चिट्स में कार ले नहीं ले। मतलब ऐसा तो कोई भी नहीं करता। नॉर्मल बंदा अपना बजट देखेगा, पैसे देखेगा कि कैसे ले सकता है, पैसे है नहीं है, उस कार की नीड है नहीं है, कार की सारी चीज़ें देखेगा कि भाई उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड है, क्या इंजन है, कितना फ़ायदा देगी क्या नहीं देगी। बंदा ये देखेगा नहीं, नॉर्मल बंदा तो यही सब कुछ देखेगा। लेकिन ये व्लॉगर है, ये पर्चियाँ डालेंगे कि हम पर्चियों पे सजेस्ट करेंगे कि कार लेनी है नहीं लेनी। तो ये सब कुछ इनका प्री प्लान्ड होता है, इन्होंने पहले से ही सब कुछ सोचा हुआ होता है कि हमें व्लॉग ऐसे बनाना है नहीं बनाना। और ये हर एक व्लॉगर कर रहा होता है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ सबा इब्राहिम कर रही है। ये जो भी ये व्लॉगर्स ये ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं ना, ये जस्ट ऑफ जस्ट अपने कंटेंट के इंगेज के लिए कर रहे होते हैं। और ठीक है, कभी कभार हम बोलते हैं ये एंटरटेनमेंट जोन के लिए अगर हम देखेंगे तो सही है, एंटरटेनमेंट में हमें यही सब कुछ देखना है ना। लेकिन ये बात मैंने उनके लिए कही है जिनको लगता है ना कि यार इनकी फैमिली कितनी कूल है, हमारे पास ऐसी फैमिली नहीं है, हमारे पास ऐसे हस्बैंड नहीं है जो इस तरीके से हमें इंटरटेन करें, हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करें, हमारे तो नॉर्मल नॉर्मल हाँ या ना कहते हैं, हमारे तो बजट देखते हैं, ये देखते हैं। तो ये भी नॉर्मल उसी में से बंदे, लेकिन इनको इस चीज़ का कंटेंट बनाना होता है, तो इसीलिए ये सारी ड्रामाबाजी इनके इस कंटेंट में चलती है। अच्छा, इस पूरे व्लॉग में अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो ना, अभी 2-3 दिन व्लॉग से खास करके ये दिखा रही है कि रिज़ा और सारा का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। जबकि अब तक ये दिखाती हुई आ रही थी कि ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ती है। अगर आप इसके पिछले वाले व्लॉग में जाओगे, ये अचानक चेंज क्यों हुआ है ये समझ नहीं आ रहा। और इसके व्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स महर के रिलेटेड भी है कि महर को बुलाओ, हम महर को याद कर रहे हैं, आप महर को बिल्कुल भूल गई हो। और 2-3 कमेंट्स जो है वो फिर से रिज़ा के ऊपर आए हैं कि रिज़ा को आप अपनी कमाई में से 20 to 25% हिस्सा दो। वो नहीं मिलना भाई, वो मिनीसो से चीज़ें दिलवा देगी, वो उसको थोड़ी बहुत स्टेशनरी दिला देगी, इसका हिस्सा वही है, हिस्सा विस्सा कुछ नहीं मिलना। क्योंकि सारी मेहनत तो बहन खुद करती है, तो हिस्सा काहे देगी किसी को। अभी ना उसके लिए वो पंजीरी के लड्डू टाइप के बना रहे हैं, वो जो लड्डू जो बनाए थे उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स थे कि दीपिका के लिए नहीं बनाए थे। दीपिका के लिए बनाए थे, जब रोहान पैदा हुआ था तब दीपिका ने ये बात कही थी कि खाला लोगों ने बना के दिए। उसके बाद जो दूसरी बार पंजीरी बनाई थी ना दीपिका ने, वो खुद बनाई थी। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को लग रहा है कि उसको नहीं बना के दिए थे। उसके टाइम का तो ज़्यादा मेरे ख्याल में कैप्चर किया नहीं था। लेकिन दीपिका ने तो ये बात कही थी कि मुझे बना के दिए हैं। लेकिन दीपिका बिल्कुल ही गायब है, इन सब चीज़ों में नज़र ही नहीं आती। अब अपनी गुड़िया के लिए कुछ करती हुई। लेकिन भाई साहब जी को शुगर की क्रेविंग हो रही है कि मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, इसलिए मैं ये चीज़ें बना रही हूँ। ये जितना ये बता रही है ना प्रेगनेंसी में खाना खाना, कि इंसान को अगर नहीं मिले जो चीज़ उसको खानी है उसके लिए वो कुछ भी अल्टरनेट ढूंढता रहता है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर अगर कंट्रोल है तो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लोगे, चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे आप नहीं प्रेग्नेंट नहीं हो। और अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो आप अपने क्रेविंग्स के नाम पर कुछ भी खाओगे। ये बंदी जस्ट ये दिखा रही है अपने 9 के 9th मंथ के प्रेग्नेंट में कि आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आपसे आपकी क्रेविंग कंट्रोल ही नहीं होगी भाई, आपको जब दिल चाहेगा बस आपको खाना ही है। जबकि मैंने बड़ा सोचा था कि यार प्रेगनेंसी शायद ऐसी ही होती है ना, मुझे भी यही लगता था कि बस क्रेविंग होती ही है तो बस वो खाना ही है। बट नहीं, अगर आपको ये चीज़ अंदाज़ा है कि ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, आपकी क्रेविंग्स देखो तो सही, मरेगी कैसे। कैसे आपको होगा कि नहीं 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 यार ये मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह है, मुझे नहीं खानी ये चीज़। अगर मेरे बच्चे को वो चीज़ नुकसानदेह दे रही है, आपका दिल खुद ही उस चीज़ से हट जाएगा। जितना दिल चाह रहा होगा ना, आपका मन चाह रहा होगा, लेकिन आपको एक बार पता चल जाए कि यार मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह, आपका दिल हट जाता है। ममता इसी को ही तो बोलते हैं, ममता और किस चीज़ का नाम है मुझे बताओ। जो 9 महीने का रिश्ता हम माओ का पहले जुड़ता है अपने बच्चों से, वो इसीलिए तो जुड़ता है। हमारी जो कुर्बानियां हैं वो बात की बात है ना, जो हम बाद में जो इनके लिए कुर्बानी देते हैं वो तो एक अलग ही है। लेकिन जो हमारी कुर्बानियां शुरू होती है वो यहीं से तो शुरू होती है कि हम अपने मनपसंद कपड़े, मनपसंद खाने, मनपसंद चीज़ों से दस्तबरदार हो जाते कि नहीं यार हमारे बच्चे हमारे लिए सेफ्टी है। तो माँ इसी को ही कहते हैं।
और देखो मैं ये बात मानती हूँ कि अगर कोई थोड़ा बहुत कर जाता तो वो कोई ममता नहीं है उसके अंदर, ये नहीं है। लेकिन इसने जितना 9 मंथ की प्रेगनेंसी में ये सब कुछ दिखाया है अपना, उल्टा सीधा खाना, बस क्रेविंग्स के नाम पर बस कुछ भी खा लेना, बस अपने आप को देखना, अपनी ज़ात को देखना, वो मासूम को बस खा, जब खाना याद हो ना, कि जब याद है कि बस खाना पड़ता है इस मासूम के लिए, तो उस मासूम के लिए वो खाओ ना जो उसको फ़ायदा दे, उस मासूम के लिए वो सारी चीज़ें क्यों खा रही हो जो उसको नुकसान दे। शुगर की ये जो चीज़ें बना रही है, ये आई थिंक सो कि इतना ज़्यादा नुकसान ना करें। मैं अगेन कह रही हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाती हूँ। ये पंजीरी में जो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सब कुछ एक किस्म से हेल्दी भी होती हैं। लेकिन जो इसने शुगर का अल्टरनेट बताया ना, कि बस मुझे मीठा खाने की क्रेविंग्स हो रही है इसलिए मैं ये बनवा रही हूँ, कि बस अपनी क्रेविंग्स पर किसी भी तरीके से आपको कंट्रोल करना ही नहीं है, वो चीज़ मुझे बड़ा अजीब लगी। मैंने 9 के 9 प्रेगनेंट मंथ इसके प्रेगनेंसी के जो मैंने देखे हैं। अच्छा, ये सनी इन सब के साथ बैठा होता है ना, तो सनी बहुत ट्रोल होता है कि इसको क्या मज़ा आता है खाला लोगों के साथ बैठने में, औरतों की गैदरिंग में ये सब क्या कर रहा होता है। अब ये तो अब नॉर्मल हो गया है यार औरतों की गैदरिंग में। और वो उसने वो जो आप उसको क्या कहेंगे, वो जो सिलबट्टा, नहीं सिलबट्टा नहीं है, हमारे तो उसको खंडरी दुस्ता कहते हैं या इमाम दस्ता कहते हैं, खंडरी दुस्ता कहते हैं। तो वो उसने तोड़ दिया, वो छोटा सा था, वो मासूम सा था, और उसको वो उसने तोड़ दिया। वो जाहिर सी बात है, सोचने वाली चीज़ होती है, वो चीनी टाइप का बना हुआ होता है, और उसमें वो हार्ड चीज़ तोड़ेगा तो उसने खुद ही तो बेचारे ने गिव अप कर देना। तो यही हुआ, और उसके बाद वो बोल रहा है ये दोनों बैठी हुई है, ये दोनों मुझसे काम करा रही है। तो भाई तू बैठा भाई क्यों है? वैसे तो भाई भाभी के कुछ घर होता है तो तुझे तो रेस्टोरेंट में काम याद आ जाता है, फ्रेंड बहुत काम है रेस्टोरेंट में, मेरे को रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी भीड़ आ गई है मेरे रेस्टोरेंट में, तो वो तेरे को भागना पड़ता है। तो फिर अभी क्यों नहीं भागता भाई, जब ऐसे कुछ काम होते हैं तब भी भाग जाया कर। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से इसको ना वो ठरकीपन का टैग मिलना शुरू हो गया। अच्छा, फिर बहन के जो है वो मूड स्विंग्स हो गए अचानक, कि सोयाबीन का पुलाव बनवाया था और उसमें आ गई इलायची, इसलिए मेरा मूड स्विंग हो गया। उसको मूड स्पॉइल होना बोलते हैं, स्विंग होना नहीं बोलते। स्विंग अलग चीज़ है, स्पॉइल होना अलग चीज़ है। ये कुछ भी बोल देती है। इसकी अंग्रेजी ना मेरी अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसका ना सब कुछ हो गया था प्रेगनेंसी में। इसने हर एक औरत जो अलग अलग फेस करती है, इस एक बंदी ने सब कुछ तकरीबन ही फेस कर लिया अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के दरमियान। तो ये एक चीज़ इसकी रह गई थी कि मतलब औरतें होती है ना जब प्रेग्नेंट, तो वो कुछ खाने में देख लो, बहुत चाव से बनवाए खाना, और कुछ ऐसा मुंह में आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ देख ले तो बस खाने का फिर मन नहीं करता, बस बोलते बस दिल नहीं कर रहा, मन अजीब सा कड़वा हो गया, खट्टा हो गया, तो वो फिर दिल नहीं करता खाने का। तो वो एक चीज़ इसकी पूरी प्रेगनेंसी में रह गई थी, तो वो भी इस दफ़ा बहन ने पूरी कर दी कि कड़ी पत्ता है तो उसमें कड़ी पत्ता क्यों है, इसमें इलायची आ गई तो इसमें इलायची क्यों आ गई, मतलब कई के सीरियसली लाइक कड़ी पत्ता क्यों है, ऐसे ही दिल कर रहा था कड़ी पत्ता का इसलिए आ गया तेरे सामने, मतलब क्यों कड़ी पत्ता अजीब ही किस्म का। तो ये एक इसका प्रेगनेंसी का ये सिम्टम रह गए थे, तो वो भी इसने दिखा दिया कि भाई देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, ये फीलिंग्स ना शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, हो सकता है किसी को आखिरी में होती हो, वरना ये ज़्यादातर ना शुरू में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हो शुरू शुरू में आपको चीज़ों की स्मेल से बड़ा एलर्जी हो जाती है, कुछ स्मेल आ जाए तो आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, आपसे खाया नहीं जा रहा होता, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की स्मेल आ जाए, किसी भी चीज़ से आपकी वो हेड़, उसको कहता है ना कि वो बैठ गई है 3-4 महीने आपकी वो हेड़, फिर आपके घर में अगर वो चीज़ बन भी रही हो ना और आपको स्मेल भी आ जाए तो आपका जीना दुश्वार हो जाता है। तो सारा बोलती है लास्ट लास्ट का है ना, तो बोलती है चलो समझ तो रही है। उधर नाजा खाला फ़ौरन बोलती है कि सब बोल रहे हैं ना लास्ट लास्ट का, तो ये भी बोल रही है लास्ट लास्ट का, तो बोलती है चलो समझ तो रही है। अरे बहन सब समझ ही रहे 9 महीने से तेनू। अच्छा, खाला ना नीचे नहीं बैठ सकती बेटी खाला, अगर वो जब छुआरे वगैरह जब वो काट रहे थे। एक तो इसकी नॉलेज, इसको कुछ नहीं पता दुनिया में, इसको सिर्फ बातें करना आई है मुझे लगता है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं आया है। कैसे के बोलती है छुआरे और खजूर एक ही है, ये तो मुझे आज पता चला है, वो भी इसने गूगल किया है। लाइक सीरियसली, मतलब किसी भी बच्चे को दिखा दो तो वो आपको बगैर गूगल किए दिखा बता देगा कि ये खजूर है और ये खजूर की ड्राइड फॉर्म है, यानी उसको ड्राई कर दोगे दोनों की शक्लें सेम है, सेम टू सेम है। मतलब लाइक सीरियसली कोई इतना डम भी हो सकता है, ये मैंने अभी देखा है। मतलब भाई कुछ भी, ये या तो ये जानबूझ के बच्ची बनती है या तो वाकई इसको किसी भी चीज़ की नॉलेज है ही नहीं। मतलब आज 2025 में रहते हुए भी ये प्रिटेंड कर रही है यार, ये तो मुझे लगता है 90s के भी 90s 80s के भी जो लोग होंगे उनको भी खजूर की फॉर्म तो पता ही होगी। मतलब जो वायरलेस कीबोर्ड देखकर जो जिस तरीके की नौटंकी इन सब ने की थी, मैं तो उधर ही देखकर ना मेरा दिमाग आज भी वही वायरलेस कीबोर्ड पर ही है कि ये लोग इतना डम कैसे हो सकते हैं। मतलब वायरलेस कीबोर्ड को देखकर आज के ज़माने में कोई कैसे शॉक्ड हो सकता है कि ये कौन सी नई चीज़
देख लियो और ये पैसों वाले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट नहीं भाई कुछ भी कर सकते हैं। और उस टाइम पे भी अगर आप देखो तो वो तो बेटी खाला नीचे नहीं बैठ सकती, वो सीधे बैठ कर और वो किस तरीके से कट कर रही है, कितने अनकंफर्टेबल तरीके से वो कट कर रही हैं। लेकिन नहीं भाई, अपनी पैम्परिंग करवानी कि मेरी पैम्परिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब ये काफ़ी लोगों को मैं कमेंट्स भी रीड करी थी तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ भाभी को दिखाने के लिए कि भाभी देखो मेरे लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन भाभी के लिए बनाया गया था। भाभी का अलग डेली डेली दुनिया चलती रहती, लेकिन भाभी के लिए एक बार तो बनाया गया था। अब ये भाभी को क्यों दिखाने के लिए बोल रही है, देखो इस दफ़ा ये जो इसने ड्रामा किया मैनिक्योर पेडिक्योर का भी, अगर इसको वाकई इतनी नीड थी, बच्चियों को नहीं आता है मैनिक्योर पेडिक्योर, आप जब तक किसी प्रोफेशनल बंदे से नहीं करवाओगे ना, आपको वो रिलैक्सेशन मैनिक्योर पेडिक्योर में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपको नहीं है मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल, ये आपके घर के, मुझे नहीं लगता कि आपसे घर से इतने अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको एक थकावट उतारने के लिए करना है, जस्ट आपको क्लीन करना है तो वो बात अलग है, लेकिन एक रिलैक्सेशन के लिए होता है ना, वो आपको एक प्रोफेशनल ही दे सकते हैं। लेकिन अगर उसको प्रोफेशनली चाहिए होता तो फिर ये अर्बन क्लैप को ऑर्डर करती और वहाँ से बुलवा लेती लोगों को। और ये कोई साइंस नहीं है, कोई इसमें जदीद तरीका नहीं है, जिस तरीके से हम नॉर्मल ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं इसी तरीके से वो ऑर्डर करते हैं और वो लोग घर आ जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ या तो एंड टाइम पर, क्योंकि एंड टाइम पर अगर याद हो तो भाभी को भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए देखा गया था कि उसके भी पैर सूज गए हैं और कोई इसका ध्यान रखने वाला नहीं है। सास को उसकी पाजेब नज़र आ रही है, माँ को उसके सूजे हुए पाँव नज़र आ रहे हैं। अब ये भी एक इसके सूजे हुए पाँव पर भी कल मैंने इसका बोला था ना कि सूजे हुए पाँव है ये है, तो मुझे कहते हैं नहीं नहीं ये इसके सूजे हुए पाँव नहीं है, इसके पाँव ही मोटे। खैर जो भी है, स्वाइलिंग है नहीं है, लेकिन वो चीज़ दिखाने के लिए कि देख लो मेरी कितनी केयर हो रही है और तुम्हारी कुछ भी नहीं हुई है। और ये शेड करने में बिल्कुल भी नहीं पीछे हटती है भाई, ये बात तो डन है कि ये भाई भाभी को शेड करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। इसी वजह से भाभी बिल्कुल ही मंजर आम से गायब है, बिल्कुल नहीं आती है। वरना जितना मेरी गुड़िया, मेरी जान, मेरी चंदा, मेरी बारबी डॉल, मेरा ये वाला डॉल, मेरा वो वाला डॉल करके वो सारे डॉल वॉल सब गायब हो गया है। वरना अगर ये नॉर्मल लोग होते अभी इस टाइम पर, जैसे ये शुरू में थे, जितना ज़्यादा ये अपने दिखाने वाले प्यार मोहब्बत, आज सबा की इंतहा से ज़्यादा पैम्परिंग हो रही होती। अगर वही दीपिका होती ना, दीपिका को अभी रोहान नहीं होता, मैं आपको अभी भी देती हूँ देख कहती हूँ कि रोहान अगर उसको नहीं होता ना, ये अब भी इतनी ही पैम्परिंग कर रही होती। हाँ ये ऐसे ही पागल होती है, अल्लाह मेरी दुनिया का पहला बच्चा है, मेरी गुड़िया का ये है, ये ऐसे ही करके जो ना निकल पड़ी होती। लेकिन रोहान के बाद कहते हैं शायद प्रेगनेंसी, मैंने बहुत बार सुना है कि प्रेगनेंसी में आप औरतों के साथ जो बिहेव किया जाता है और ख़ास करके उनके पहले बच्चे के बाद जो बिहेव किया जाता है वो औरतों को बहुत याद रह जाता है। और अक्सर औरतें अपने पहले बच्चे के बाद ही बदल जाती है, और वो दीपिका जीती जागती मुझे मिसाल नज़र आती है। वो बॉन्ड आप लोग जितना भी क्लियर कर लो, वो बॉन्ड दिखता ही नहीं है जो इब्राहिम फैमिली का बॉन्ड पहले दिखता था ना भाई, जिस बॉन्ड को देखकर हम सब ने एंजॉय किया है, हम सबको बड़ा अच्छा लगता था, वो बॉन्ड बिल्कुल ही ख़त्म गया, टूट गया, फूट गया, सब खत्म। अब सब मतलब में है, एक दूसरे को सुनाना। अभी दीपिका शोएब की तरफ से तो इतना नहीं होता है, लेकिन इस बंदी की तरफ से हर आए दिन शेड करना, हर आए दिन सुनाना, गिनाना, कभी क्यों कुछ नीचे दिखाना। देखो पैम्परिंग वैम्परिंग ना, ये सब कुछ हम सबको पता है, ये सारी चीज़ें जो है ये पहले से ही सोची समझी हुई होती है। ये बच्चियों को क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, सब कुछ पहले से प्लान होता है कि मुझे क्या करना है। भाई जिसको रिलैक्स चाहिए होता है ना, वो सीधा सीधा जो है ना वो एप्लीकेशन से बंदे बुलवाता और उससे काम करवाता है, लेकिन वो कंटेंट नहीं बनता है ना फ्रेंड्स। हमने टिकट खर्च की, टिकट का पैसा भी तो निकालना है ना 10 गुना। अच्छा ये जो मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, ये सारी चीज़ों के अंदर ना, मैनिक्योर तो चलो नहीं होता, लेकिन पेडिक्योर में ये होता है कि आपको ऑकवर्ड फील होता है, नहीं होता कि यार किसी को कैसे पैरों में की सफाई के लिए, एक पैरों को ना एक अजीब सा ही वो फील होता है। आप भले पार्लर से करवा रहे हो, कहीं से भी करवा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ना ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि यार कोई मेरे पैरों को लगाया। फिर भी चलो अगर आपने पैसे दिए तो आप करवा लेते हो, लेकिन बहनों से करवाना ये सब कुछ मतलब लोगों को ऑकवर्ड नहीं फील होता। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे काफ़ी ऑकवर्ड फील होगा अगर मेरी बहन मेरे पाँवों को छुए या कभी कोई मेरे पाँव दबाने को आ जाए। जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी अम्मी जब शुरू में, जब मेरा ऑपरेट हुआ था तो मेरे पैरों में बहुत खिंचाव होता था ना, तो अम्मी मेरे को कहती थी कि मैं दबा दूँ, पाँव कर दूँ। बट मुझे ना अजीब लगता था कि नहीं नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन भी थी, वो मुझे कहती थी मैं दबा देती हूँ आप ही, मैं कहती थी नहीं नहीं पाँव छोड़ दो, मैं मेडिसिन खा लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। बट आपको एक ऑकवर्डनेस फील होती है कि नहीं यार, पैर कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको होता है कि यार पैरों को कैसे हाथ लगाने दे सकती हूँ। और इतने मज़े से इसकी बहनें लगी पड़ी, और ख़ास करके रिज़ा तो अजीब ही भाई, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे इसकी दिमाग जो ना वो काम करना छोड़ता जा रहा है। और अब यहाँ ये कोई नहीं कहना कि मैं महान हूँ, मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी रीड किए थे जो उसके पैरों के ऊपर थे कि ये पैरों को कैसे किसी के हाथ लगाने दे सकती है। बंदे को अजीब सा फील नहीं होता? हमें तो नहीं पसंद कि हमारे पैरों को अगर हम पार्लर जाके भी करवा रहे होते तो भी हमें ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। ऐसे कमेंट्स भी रीड किए और रेडिट पे भी बात हुई है, तो ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है या मैं ही कोई महान हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे औरतों को, लड़कियों को देखा है जो पैरों के मामले में थोड़ा सा ना वो हो जाती हैं, वो नहीं हिचकिचाहट होनी शुरू होती, वो
वाली फीलिंग आनी शुरू आती है, लेकिन इसको नहीं है। और वो लोग भी बड़े मज़े से पैरों को, आपको किसी के पैरों की गंदगी निकालने में फिर भी थोड़ा बहुत ना आपको हिचकिचाहट होती ही होती है। ये तो मुझे भी लगता है, अगर मुझे भी कोई अपने पैर साफ करने का बोलेगा, अगर मैं काम करती हूँ, मैंने पार्लर सीखा हुआ हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई मुझे ऐसे ही बोलेगा तो मुझे भी हिचकिचाहट होगी कि यार पैरों की सफाई कैसे, माँ के पैरों की बात अलग है भाई। आपको सफाई करने में भी अजीब फील होता है, किसी के पैरों को कैसे साफ करना है यार, पैरों के अंदर गंदगी, एक गंदगी ही होती है ना जिसको आप निकालते हो। चलो हाथ तो फिर भी समझ में आ जाते हैं, फेशियल समझ में आ जाता है कि आपने फेशियल कर दिया, आपने मैनिक्योर कर दिया, बट पेडिक्योर हमेशा से थोड़े से ऑकवर्ड वाली फीलिंग में रहता ही है। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोगों को ऐसा फील होता है या नहीं होता। उसके बाद सारा जो है वो उसको पैम्पर करवाने की ट्राई करवाई जाती है, या जब उसका रज़ा का आया था, देखो सारा के तो ऑलरेडी इतने अच्छे नंबर आए, तो उसको तो ज़रूरत है ही नहीं कि उसको मोटिवेट किया जाए, या मतलब एक खुशी अलग चीज़ है लेकिन उसको मोटिवेशन की नीड नहीं है। मोटिवेशन की नीड किसको थी? रज़ा को थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर किसके कम आए थे? रज़ा के आए थे। अब नंबर कम आए थे या फेल आई थी, कुछ भी था, तो सीरियसली अगर आपको पता हो तो मोटिवेशन की नीड होगी वो रज़ा को होगी। जब रज़ा की हुई थी, जब ये सब कुछ हुआ था, तब ये खुद तो मोबाइल देके छूट गई थी, सब कुछ यही था, तो तब ये खुद अपनी तरफ से बहुत कुछ ट्राई क्यों नहीं करती? मतलब हर बार रज़ा ही क्यों? हर किसी को पैम्पर करने का ठेका रज़ा ने क्यों? जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं उसको पैम्पर जो करना है वो रज़ा ने ही करना है। रज़ा क्यों यार? मतलब ठीक है, देखो कजन्स में होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, उसने किया अच्छी बात है। रज़ा और सारा की जिस तरीके से पिछले दिनों दिखाई जा रही थी बॉन्डिंग्स, जिस तरीके से इनके दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे थे, उससे तो अच्छा ही एक बॉन्ड आया कि चलो ठीक है, रज़ा समझदार हो रही है और सारा के साथ बॉन्ड बना रही है, वो एक अलग बात है। और मुझे तो शुरू दिन से ये लगता है रज़ा और सारा का बॉन्ड था ही यही, कुछ ना कुछ बीच में फड्डे पुड्डे मार देती थी और वो इनका एक नेगेटिव साइड दिखनी शुरू हो जाती थी, मुझे तो यही फील होता है। लेकिन उसने पैम्पर करने के लिए उसने कुछ सैंडविचेस बनवाए, कुछ चीज़ें बनाई, और कोल्ड कोल्ड कॉफ़ी, उसके बाद अभी देखो पूरा कोल्ड कॉफ़ी के साथ आइसक्रीम वगैरह सब कुछ है। कहने को उनके घर में सब शुगर के मरीज़ हुए हुए हैं, लेकिन आइसक्रीम्स वगैरह हर एक चीज़ भर भर के जो है वो भरी जाती है और खाई जाती है, वो एक अलग बात है। अच्छा, इसके बाद फिर वो सारा लेकर आती है, मैंने एक चीज़ नोटिस की, इसके बाद रज़ा बोलती है, रज़ा को ही बोलती है कि तुम तो ये सब कुछ नहीं खाओगे, तो रज़ा बोलती है नहीं मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी। तो यार यहाँ पे गिव एंड टेक वाला दौर नहीं है कि सारा कुछ कर ले। सारा भी भाई, अगर तुम भले 1 महीने के लिए आई हो, लेकिन तुम भी कभी कभार तुम दिखा सकती हो। ये मुझे लगता है ये तो या तो ये चाल से चलती है ताकि सारा ट्रोल हो, सारा को दिखे कि देखो सिर्फ और सिर्फ रज़ा पैम्पर कर रही है। पता नहीं क्यों रज़ा को, या तो ये लोगों के माइंड के साथ खेल रही है कि भाई रज़ा को वैसे ही बहुत मासूमियत का टैग मिलता है, रज़ा को वैसे ही बहुत बेचारगी का टैग मिलता है, तो उसको और क्यों ना बेचारा बनाया जाए, ये दिखाया जाए। या तो ये अपना इमेज साफ करवा रही है कि रज़ा सिर्फ मेरे लिए नहीं करती, रज़ा की नेचर ही ऐसी है, रज़ा को शौक ही है सबका करने का, सबके लिए पैम्पर करने का, सबको पैम्पर करने का, सबको खुश करने का, शायद रज़ा को ही शौक है। ये सब कुछ ये दिखाना चाह रही है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बात हुई है ना कि ये क्या, इसको नौकरानी बना दिया, इसको ये कर दिया। तो अब देख लो अचानक रज़ा को सबको पैम्पर करने का दौरा उठ गया है, वो बोलती है नहीं सबको पैम्पर करूँ। तो वो चीज़ इसने अचानक, कल तक जो रज़ा सारा इंडिया पाकिस्तान बने हुए थे, वो आज अचानक ऐसे कैसे भाईचारा दिखाना शुरू कर दिया अचानक से। सोचने वाली बात है ना, ये सब कुछ ये इसीलिए दिखा रही है ताकि इसकी तरफ से ट्रोलिंग हटे कि भाई रज़ा की तो नेचर ही ऐसी, लोगों को लगे यार रज़ा की तो नेचर ही ऐसी जो सारा के लिए इतना कुछ कर रही है, तो रज़ा को बदले में कुछ नहीं। और इस पूरे व्लॉग के अंदर अम्मी नज़र नहीं आई है, पूरा व्लॉग इसने बगैर अम्मी के निकाला। या तो अम्मी कहीं शॉपिंग के लिए गई हुई है, या तो ये अम्मी से नाराज़ है कि आपकी बेटी घर पर है और आप ऐसे ही खाने करने के लिए चली गई थी पापा की बर्थडे में, आपने भाई को क्यों नहीं बोला कि घर में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मे भी शायद ये है, या तो ये अपनी मम्मी से नाराज़ है, क्योंकि पूरी इसमें व्लॉग में इसकी अम्मी का ना जिक्र हुआ है, ना ही इसकी अम्मी नज़र आई है पूरे व्लॉग के अंदर। और ये सारी चीज़ें, यानी सारा को भी इतना स्पेशल फील करवाया जा रहा है सब कुछ, इसमें भी अम्मी नहीं, अम्मी गायब है, अम्मी कहीं भी नज़र नहीं आई है इसकी, तो कुछ तो है। और इस पूरे व्लॉग में अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, बेटी खाला भी काफ़ी अपसेट नज़र आई है। अब जिस टाइम पर ये पैम्परिंग वैम्परिंग चल रही थी ना सारा की, उस टाइम पर भी आप देखना, एक दो मैंने स्क्रीनशॉट्स तो नहीं लिए, लेकिन आप लोग देखना एक दो ना वीडियोस पर एंड में बिल्कुल जाकर, जब वो सारा को स्पेशल फील करवा रही होती है ना, तब जब बेटी खाला बैठ के उसको देख रही होती है ना, बड़े ऐसा लगता है जैसे वो नहीं बेचारगी के अंदाज में होती है कि यार मेरी बेटी को क्या बना दिया, क्या नहीं बनाया, वैसा अंदाज मुझे लगता है कि ऐसा फील हो रहा है। तो ये चीज़ आप नोटिस करना कि वो बड़े अजीब से अंदाज में रज़ा को देख रही है, वो नहीं बेचारगियों वाले अंदाज में देखा जाता है, वही चीज़ मुझे बहुत बार फील हुई है इस वाले व्लॉग के अंदर। वरना बेटी खाला बिल्कुल नॉर्मल सा बिहेव करती है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा हो सकता है कि उनको ये फील हो रहा हो कि यार मेरी बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मे भी भाई हो सकता है फील हो जाए, आखिर को है तो वो भी माँ ही, और माँ को बड़ा फील हो जाता है जब बेटी इस तरीके से यूज़ हो रही हो ना किसी के लिए। भाई एक होता है कि हाँ दिल से कजन्स कजन्स कर रहे हैं, बट एक लड़की करी ही जा रही है, पहले सबा सबा के लिए कर रही थी, अब सारा के लिए कर रही है, मतलब उसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा।
कोई उसको क्यों स्पेशल फील नहीं करवाता, कोई उसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता। जब भी किया है भाभी ने किया है, दीपिका ने बहुत बार मैंने देखा है। देखो इतना नहीं किया जितना रेहान के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे केक वगैरह, इसकी बर्थडे वगैरह के लिए इसका फेवरेट किस्म का केक बनाना, थोड़ा बहुत उसको स्पेशल फील करवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई देखो, बहनों की अगर बॉन्डिंग होती है ना तो दोनों तरफ से होती है, सिर्फ एक तरफ से नहीं होती है कि कोई एक ही कर रहा है, कोई एक ही बहन कर रही है। अक्सर बड़ी बहनें ज़्यादा करती हैं, छोटी तो हमेशा लाड में ही रहती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ छोटी समझदार है और बड़ी के तो बचपन ही नहीं खत्म हो रहा। वरना बड़ी ना अक्सर अपनी छोटी बहनों को लाड में रखती है, उनके नखरे उठाना। मेरे पास है ना छोटी बहन, मुझे अच्छे से पता है वो कैसा नखरे उठवाती है मुझसे। हाँ, वो ये है कि मैं अपना हुक्म ज़रूर चलाती हूँ उस पर जब भी। अब तो खैर शादी हो गई, अब तो बहुत दूर दूर हो गए, अब तो सालों में मिलते हैं हम लोग। लेकिन हुक्म बहुत चला है, बट लेकिन उसको नखरे उठाने आते हैं यार। आप ही देखो ना, ये कर दो वो कर दो, सारे काम उसके। अभी भी इसकी शॉपिंग करके भेजना था, अरे एक काम उसने मुझसे करवाया, यार ये कर दो ना। आखिर में उसको लिपस्टिक नहीं मिल रही थी, उसका शेड। मुझे बोलती किसी के पास नहीं होगा, तेरे पास होगा, देख। मैंने कहा अच्छा भाई देख ले, ये वाला शेड है। तो मुझे बोलती हाँ हाँ ये शेड है यार, मुझे भेज देना, फिर तू बाद में लेती रहना। मैंने कहा अच्छा चल ले ले, मैं बाद में ले लूँगी। तो ये होता है, मतलब छोटी बहनें ज़्यादा ही लाड उठाती हैं हमेशा। तो बड़ी बहनों की अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके भी अलग होते हैं, वो भी अपने अलग टेंट्रम्स दिखा रही होती है, मैं दिखाती हूँ। मैं ऐसा बड़ी बहनों वाला रोप चलाती हूँ ना, बड़ा मज़ा आता है बड़ी बहनों वाला रोप चलाने में। तो खैर, लेकिन ऐसे ही होता है, गिव एंड टेक ऐसे ही आपके हर रिश्ते में होता है। हर रिश्ता इसी तरीके से ही चलता है। अगर एक ही तरफ से हो रहा हो तो फिर उसको तो कुछ और ही नाम दे सकते हैं रिश्ते को। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय थी? पूरा व्लॉग था, पूरा व्लॉग ज़बरदस्ती खींचा गया है, ज़बरदस्ती बनाया गया। व्लॉग के अंदर कुछ भी नहीं था। मतलब व्लॉग्स के व्यूज़ भी डाउन हुए पड़े हैं अब तक। आई थिंक सो कुछ 7 लाख व्यूज़ हुए हैं और एक दिन होने को आ गया इसके व्यूज़ को, लेकिन इसके व्यूज़ बड़े नहीं हैं। अब ये भी हो रहा है कि भाई काफ़ी लोगों ने इसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो हालात चल रहे थे इस दरमियान, आपको पता है कि बॉयकॉटिंग चल रही है एक दूसरे को। तो मे भी शायद ये वजह भी हो सकती है। लेकिन फिर भी इसका व्लॉग बहुत ज़्यादा बोरिंग था। मुझे तो बोर ही लगा इसका व्लॉग, मतलब ज़बरदस्ती का देखा है वो भी सर। चलो मुझे कंटेंट बनाना था तो मैंने देख लिया और ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स निकाल लिए, बट इंटरेस्टिंग नहीं था। ज़बरदस्ती इसका सब कुछ ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती, और अजीब से सबके मुंह बार बार बन रहे हैं, अजीब अजीब सी हालतें हो रही हैं। रिज़ा को अलग ही किस्म की नौकरानी बना के पेश किया जा रहा है, तो वो पूरा का पूरा व्लॉग इसी में निकल गया। आप लोग ये क्या राय है इन सब में मुझे लाजमी बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।